सतगुरु के चरणार में मिले भक्ति का दान। भक्ति सकल सुख मूल है, गावत वेद पुराण। साचा सुख खोजत फिरे ऋषि मुनि और देव। सो सुख सहजे ही मिले गुरुदेव की सेवा भक्ति का प्रभु मुझको भी दो दान। तव चरणन से और कुछ चाहूँ ना वरदान। जन्म जन्म का सतगुरु हरो सकल अंधियार। सेवक के हृदय भरो विमल ज्ञान उजियार। कृपा सिंधु करुणा निधे गुरुदेवन के देव। दासन दास को हे प्रभु दीजे चरणन से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष अपने श्री वचनों में फरमाते हैं कि मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी व्यवस्था है कि ये निंदा बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। यही बातें फिर विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही फिर संस्कार बन जाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। अथवा पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वो शीघ्र ही पानी को गंदा कर देती है, परंतु उस पानी को फिर साफ करने के लिए कितने साधन जुटाने पड़ते हैं। उसे छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के पानी साफ हो पाता है। इसी प्रकार मन को महापुरुषों की सुसंगत अथवा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर ये मन मायावी संस्कारों से मुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो ये फिर बुरे विचार और संस्कार जो बीज रूप बन जाएंगे, उनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फिर फल लगेंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं, आँख कान मुख नाप के नाम निरंजन ले। भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अर्थात ये आँखें कान और मुख तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियाँ हैं। इन तीनों से भले अथवा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है। कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि और मुख को बंद करना अजफा जाप का संकेत है। भाव ये है कि आँखों से किसी भी बुरी वस्तु को न देखो। जिस वस्तु को देखना है उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ेगा। फिर वो विचार स्वरूप धारण करके संस्कार बन जाएंगे। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिस समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो और अपने अंतर मन में कोई और विचार न बसे, जिससे कि सुरति एकाग्र होकर निरंतर शब्द में लगी रहे। कान के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में विचार बुरे उत्पन्न हो। ये श्रवण रस ऐसा है कि शीघ्र ही दूर से कोई यदि निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे बड़े ध्यान से सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बनते हैं। मुँह से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि बाद में पर पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए
मालिक के भजन सिमरन में अपने चित्त को लगाओ, अन्यथा इस मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार उत्पन्न करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और फिर वही कर्म संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगत से शुभ विचार प्राप्त होते हैं और फिर शुभ विचार वही संस्कार बन जाते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर के आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगत ही मनुष्य के अंदर शुभ संस्कारों के बनाने के लिए अति आवश्यक है। समयानुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसलिए जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में थोड़ी आयु में ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर सुख ऐश्वर्य भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय तक तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत किया करते थे। सुरत शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि कलयुग के जीव आजीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार ही यदि कलयुग में भी सुरत शब्द योग साधना, गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो फिर थोड़े समय में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है और जीवन का भरपूर आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन और अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर करता है, किसी आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि थोड़ी सी आयु में ही भजन सुमिरन कर लो और अपने जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो, अपना लोक परलोक संवार लो, अब महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।